हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 6th चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल डॉग्मा। वैसे तो मैं आपको सेंट्रल डॉग्मा के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ, पर फिर से हम रिवाइज करेंगे और फिर एक एक प्रोसीजर को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सेंट्रल डॉग्मा क्या है पहले ये देख लेते हैं। पूरा डीएनए से प्रोटीन बनने तक का जो पूरा प्रोसीजर, उसमें 3 प्रोसीजर जो इंक्लूड हो रहे हैं, सबको मिलाकर के कहा जाता है सेंट्रल डॉग्मा। अब इसमें क्या क्या प्रोसीजर्स हैं वो देख लेते हैं हम। जैसे कि फर्स्ट है डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन ऑफ अ डीएनए फ्रॉम अ डीएनए इज नोन एज रेप्लिकेशन, जो कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। क्या है रेप्लिकेशन? फॉर्मेशन ऑफ अ डीएनए फ्रॉम अ डीएनए इज नोन एज रेप्लिकेशन, जो कि अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। फॉर्मेशन ऑफ अ आरएनए फ्रॉम अ डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ये फर्स्ट प्रोसीजर हो गया, ये सेकेंड प्रोसीजर हो गया। ठीक है, नाउ थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए इज नोन एज ट्रांसलेशन। ये थर्ड प्रोसीजर है। तो क्या क्या पढ़ा अभी अपन ने? फॉर्मेशन ऑफ अ डीएनए फ्रॉम अ डीएनए इज नोन एज रेप्लिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए इज नोन एज ट्रांसलेशन। सेंट्रल डॉग्मा में इन तीनों प्रोसीजर्स को कंक्लूड किया गया है और सबको मिला के क्या कहा जाता है? सेंट्रल डॉग्मा। तो आज इसका जो फर्स्ट प्रोसीजर है रेप्लिकेशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं रेप्लिकेशन। दो चीजें हैं, रेप्लिकेशन और डीएनए रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ अ कॉपी फ्रॉम इट्स पेरेंटल स्ट्रैंड, या डीएनए की अगर हम बात करें तो पेरेंटल स्ट्रैंड से कॉपी एक को डीएनए की फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। या जनरल रेप्लिकेशन की जब हम बात करें तो हम जैसे हम फोटोकॉपी कराने जाते हैं, तो हम जब ओरिजिनल कॉपी से फोटोकॉपी कराने के लिए जाते हैं तो वो फोटोकॉपी एक ओरिजिनल कॉपी होती है और एक फोटोकॉपी होती है। तो वो चीज क्या हो गई? रेप्लिकेशन। सेम टू सेम एक और चीज प्रोड्यूस करना, एक और थिंग प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। क्या होगी डिफाइन? ये तो हो गया रेप्लिकेशन। अब यही अपन देख लेना है डीएनए रेप्लिकेशन।
ये तो है डीएनए, ये तो है रेप्लिकेशन और ये है डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेटिंग और क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ समथिंग। किसी भी चीज की एक और कॉपी प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वन, यानी एक डीएनए से उसकी टू आइडेंटिकल कॉपीज का फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है? डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ, तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग थ्योरीज दी। तो सबके बेसिस पे जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसे 3 टाइप्स का बताया गया। सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड थर्ड वन इज डिस्पर्सिव। थ्री टाइप्स का जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो हो सकता है सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। 3 टाइप्स का। अब हम अलग अलग समझेंगे कि तीनों टाइप्स में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सेमी कंजर्वेटिव। कंजर्व करना यानी किसी चीज को स्टोर करना, और सेमी मीन्स हाफ स्टोर करना। तो जो साइंटिस्ट थे वॉटसन एंड क्रिक, उन्होंने सेमी कंजर्वेटिव टाइप के रेप्लिकेशन का ही मॉडल दिया था। इनके अलावा एक मिजल्सन और स्टॉल जो थे वो भी साइंटिस्ट, उन्होंने भी क्या किया था? सेमी कंजर्वेटिव टाइप का ही जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो बताया था। अब हम देखते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। ये आपका डीएनए है। ये फर्स्ट पॉइंट है, 2 स्ट्रैंड सेपरेट। ये जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं ये आपस में क्या होंगे? सेपरेट हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये एक स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड। ईच स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट। अब टेम्पलेट क्या होता है? अभी मैंने आपको फोटोकॉपी का एग्जांपल बताया था कि जब हम फोटोकॉपी शॉप पे जाते हैं तो ओरिजिनल कॉपी साथ लेके जाते हैं। तो टेम्पलेट मीन्स ओरिजिनल कॉपी, यानी जिसका हम यूज कर रहे हैं कुछ न्यू प्रोड्यूस करने के लिए, वो क्या होगा? एज अ टेम्पलेट। तो जो डीएनए है वो सेपरेट हुआ और सेपरेट होकर एज अ टेम्पलेट वर्क करेगा। अब जो न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होगा ये एक डीएनए से 2 डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है। तो हाफ जो है वो पेरेंटल डीएनए है और हाफ जो है वो न्यू डीएनए है। ये ब्लू वाला जो है वो है पेरेंटल और ये है न्यू। ऐसे ही इसमें भी ये क्या है? पेरेंटल और ये क्या है? न्यू। तो इस टाइप का जो
होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, वो क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव टाइप, जिसमें कि हाफ जो डीएनए है वो पेरेंटल होता है और हाफ डीएनए का ही सिर्फ फॉर्मेशन, न्यू फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट है कंजर्वेटिव टाइप। कंजर्वेटिव टाइप के डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, एक डीएनए से पूरे के पूरे दो न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होगा, हाफ नहीं होगा। कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल एक्ट एज टेम्पलेट, यानी पूरा का पूरा जो डीएनए है वो एज अ टेम्पलेट वर्क करेगा। देखते हैं कैसे। ये आपका डीएनए है, इस एक डीएनए से दो नए डीएनए जो बनेंगे, ये एक डीएनए से पूरे के पूरे दो नए डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। इसमें कुछ भी पेरेंटल टाइप, एक भी स्ट्रैंड पेरेंटल टाइप नहीं है, पूरा का पूरा जो डीएनए बना है वो दोनों नए बने हैं। ये किस टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन है, कंजर्वेटिव टाइप का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्पर्सिव। क्या होता है डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन? यानी नए डीएनए का जो सिंथेसिस होगा वो डीएनए के कुछ पीसेस के फॉर्म में होगा, यानी कुछ पीसेस ही जो नए फॉर्म होंगे, बाकी का पूरा डीएनए कैसा होता होगा, पेरेंटल। देख लेते हैं कैसे। ये आपका जो है वो पेरेंटल डीएनए है। इस तरह से ये वाला जो पोर्शन है वो पेरेंटल है और ये वाला जो पोर्शन है वो न्यू सिंथेसिस है। एक और तरीका देख लेते हैं।
इसमें ये वाला जो है वो पेरेंटल है और ये वाला जो है ये पीसेस जो है वो क्या है, न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए। ये किस टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन है, तो ये डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन है, जिसमें कि क्या होगा, कुछ पीसेस में जो है नया डीएनए वो फॉर्म होगा, बाकी का क्या रहेगा, पेरेंटल। तो ये हमने जो पढ़े ये थे डीएनए रेप्लिकेशन के कुछ टाइप्स, जिसमें कि कैसे कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है ये बताया गया। और जो सबसे ज्यादा हाईली कह सकते हैं, जिसको सबसे ज्यादा वैल्यू दी गई, वो कैसा टाइप का था, सेमी कंजर्वेटिव, जिसमें कि क्या था, सिर्फ हाफ डीएनए ही नया फॉर्म होगा, बाकी का जो डीएनए है वो कैसा रहेगा, पेरेंटल। हमेशा जब बनेगा, जैसे कि ये डीएनए है, इसमें ये जो 2 स्ट्रैंड है, ये 2 स्ट्रैंड से हमेशा जब बनेंगे तो कौन से बनेंगे, अब जब इनसे 4 डीएनए बनेंगे तो उस केस में भी क्या होगा, 2 तो होंगे पेरेंटल टाइप और 2 होंगे न्यू, मतलब हाफ हाफ, उसमें एक एक स्ट्रैंड पेरेंटल टाइप और एक एक न्यू। जैसे ये 1 से 2 बने, 2 से अगर 4 भी हम बनाएंगे तो भी उस टाइम पे हमेशा जो डीएनए का फॉर्मेशन होगा वो हाफ ही होगा। तो इसे क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब इस सेमी कंजर्वेटिव टाइप को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था मिचेल्सन और स्टॉल के थ्रू। वो एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं।